अस्सलाम वालेकुम। एम हुसैन उर्दू क्लासेस यूट्यूब चैनल में मैं मनव्वर हुसैन आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज मैं झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य की इम्तहान की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करना चाहता हूँ, और फिर वैसे स्टूडेंट्स के साथ भी जो अब तक यह इंतज़ार में बैठे थे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ज़रिए कब लिंक जारी किया जाए कि हमें भी फॉर्म भरने का मौका मिले। तो आपको यह जानकर बड़ी खुशी होगी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जो भी स्टूडेंट्स झारखंड राज्य के रहने वाले हैं और सीटेट पास हैं या फिर पड़ोस के राज्यों से टेट उत्तीर्ण हैं, टेट पास हैं, उनके लिए फॉर्म भरने का लिंक जारी कर दिया है। आप यहाँ पे इसकी तारीख भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, रजिस्ट्रेशन की तिथि दिनांक 19 जनवरी 2024 से दिनांक 23 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक। ठीक है, वक्त बहुत ही कम दिया हुआ है। आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम शुरू हो चुका है 19 जनवरी से, और इसकी आखिरी तारीख 23 जनवरी 2024 तक ही दिया हुआ है। इसलिए बहुत बेहतर ये होगा कि आप बिना इंतज़ार किए जल्द अज जल्द अपना रजिस्ट्रेशन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में करा लें। परीक्षा शुल्क भुगतान की तिथि यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 24 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक। ठीक है ना। 23 को आपका रजिस्ट्रेशन का डेट ख़त्म हो रहा है। ठीक एक दिन बाद 24 तारीख को आप मध्य रात्रि यानी कि आधी रात तक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। फ़ोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड की तिथि भी दिया हुआ है, वो आपका एक दिन और बाद यानी कि 25 जनवरी 2024 की मध्य रात्रि तक है। ठीक है। और फिर आखिर में देखिए 4 नंबर में समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन की तिथि। अगर आप फॉर्म सबमिट किए हैं और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो गई है या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ फॉर्म में चेंजिंग करने की ज़रूरत है, तो आप 26 जनवरी 2024 तक जो भी फॉर्म आप सबमिट किए हैं उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो यह वक्त बहुत ही कम यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए आप जितना जल्द हो सके फॉर्म भर देंगे। ठीक है। अब आप फॉर्म भर लेते हैं। फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और आप जान लें कि पिछले नोटिफिकेशन में जो 10 जनवरी 2024 को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ज़रिए निकाली गई थी, उसमें आप देखेंगे कि आपका परीक्षा इम्तहान का संभावित डेट 10 फरवरी 2024 दिया था। ठीक है ना। हालांकि यह नोटिफिकेशन जब आई थी उस वक्त ऐसा लगता था कि शायद 10 फरवरी 2024 को भी इम्तहान ले पाना जेएसएससी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से कम वक्त फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है, उसे देख के ऐसा लग रहा है कि यह मुमकिन भी हो सकता है कि इम्तहान 10 फरवरी 2024 को हो जाए। ठीक है ना। नए स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स से अभी फॉर्म भर रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं समझता कि वो अब तक 1 to 5 या 6 to 8 का सिलेबस नहीं देखे होंगे। फिर भी उन लोगों की जानकारी के लिए, और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पहले से भी फॉर्म भरे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी एक बार ध्यान से अपने सिलेबस को देखना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ पे देखा जाए परीक्षा का स्वरूप, सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, चाहे वो जिस किसी भी डेट में हो, आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर आधारित होगा। सीबीटी मोड में एग्ज़ाम ली जाएगी। ठीक है। और परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम देखें। यहाँ पे परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी।
परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। ये आपको पता ही है कि एग्ज़ाम सिर्फ एक ही चरण में होना है और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब के सब ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम देख लिया जाए। यहाँ देखिए 18 नंबर में है मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम। क में है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए मुख्य परीक्षा का विषय एवं पाठ्यक्रम। मुख्य परीक्षा के अंतर्गत 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी, ठीक है। सभी पत्रों के प्रश्नों के कठिनाई का स्तर +2 इंटर स्तरीय होगा। परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। 1 to 5 की जो तैयारी कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए है कि आपका एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड वो इंटर लेवल का होगा, +2 लेवल का होगा, ठीक है ना। इसमें देखें पत्र वन में है माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा। इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट यथा हिंदी, अंग्रेजी, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया में से कोई एक भाषा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे जो उर्दू स्टूडेंट्स होंगे वो यहाँ पे देख रहे होंगे तो उन्हें उर्दू दिखाई नहीं पड़ता होगा, तो आप इसके लिए बिल्कुल इत्मीनान रहें। शुरू में जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें उर्दू का जिक्र नहीं था, लेकिन काफ़ी बाद में JSSC ने इसमें सुधार करते हुए उर्दू को भी पेपर फर्स्ट में शामिल कर लिया, ठीक है ना। तो उर्दू वाले स्टूडेंट्स बेझिझक पत्र 1 में उर्दू रख सकते हैं। इसमें आपको 100 प्रश्न 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसके लिए आपका 100 नंबर होगा, ठीक है ना। यह एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट का आपका अहरक प्रवृत्ति का होगा, यानी कि सिर्फ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स भी 30% रखा गया है। इस पेपर में आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैट्रिक के इंटर लेवल तक अगर आप उर्दू पढ़े हुए होंगे तो पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करने में किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेपर 2 देखें। पत्र 2 है कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा अधिसूचित भाषा। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत में से कोई एक भाषा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपको पेपर फर्स्ट के ही तरह सभी भाषा दिए हुए हैं, जिसमें से किसी एक भाषा किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना है, इंतखाब करना है। उर्दू वाले स्टूडेंट्स आराम से उर्दू सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ भी आप 100 नंबर का उर्दू रख लेंगे। यहाँ भी आपको 100 प्रश्न 100 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। पेपर थर्ड देखें। पेपर थर्ड में आपका है 1 नंबर में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी 50 प्रश्न 50 नंबर का होगा। और फिर 2 नंबर में है सामाजिक विज्ञान 75 प्रश्न 75 पूर्णांक का। विज्ञान एवं गणित 75 प्रश्न 75 नंबर का, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कुल मिलाकर के 75 दूना 150 और 50 200 नंबर का पेपर थर्ड से एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। 200 नंबर पेपर थर्ड से हो गए और फिर आपका 100 नंबर पेपर 2 से है। ये 200 और एक 300, यही 300 नंबर में आपकी मेरिट तैयार होगी। पेपर फर्स्ट 100 नंबर का है, वो तो क्वालिफाइंग मार्क्स का है, उसे सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। आपके लिए जो मेरिट तैयार होगी, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो 300 नंबर से ही आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पे परीक्षा का अवधि भी दिया हुआ है, इसे भी आपको जानना चाहिए। परीक्षा की अवधि पेपर थर्ड के लिए 3 घंटा है, पेपर 2 के लिए 2 घंटा और पेपर 1 के लिए 2 घंटा, ठीक है। एक ही दिन सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, इसलिए आपको सुबह से लेकर के शाम तक बैठ कर के एग्ज़ाम देने के लिए भी तैयार रहना होगा, ठीक है। ठीक है, आखिर में नोट देखें। नोट में लिखा हुआ है पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अहरक क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी आप लोग को बताए ही कि पेपर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स पेपर 2 या पेपर 3 के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा का स्वरूप, परीक्षा का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ। अब आप यह भी देख लें कि पेपर 2 जो स्टूडेंट्स पेपर 2 में उर्दू रखने वाले हैं या रखेंगे या रख लिए होंगे, उनका सिलेबस क्या है। अब तक मैं झारखंड प्राइमरी टीचर 1 to 5 के मुतालिक बातचीत नहीं किया था। अब चूँकि यह लगने लगा है कि एग्ज़ाम 10 फरवरी को शायद हो जाए या 10 फरवरी को एग्ज़ाम ना भी हो, तो यह बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्द एग्ज़ाम आपका ले लिया जाएगा। इसलिए मैं अब 1 to 5 उर्दू पेपर के ऊपर भी वीडियो अपलोड करना शुरू करूँगा। ठीक है, हाँ, 6 to 8 के ऊपर पूरे सिलेबस से वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अब इंशाअल्लाह 1-2 दिनों के अंदर 1 to 5 का भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ठीक है, सिलेबस एक बार देख लिया जाए। 1 to 5 का सिलेबस आप जहन में रखेंगे, यह सिलेबस 1 to 5 के लिए है। ठीक है, 1 to 5 में आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है। 1 नंबर में दिया हुआ है प्रोज़ में आपको पढ़ना है हज्जे अकबर। हज्जे अकबर एक अफसाना है मुंशी प्रेमचंद का। इसके बाद भोला है, भोला भी अफसाना है। भोला राजेंद्र सिंह बेदी इसके अफसाना निगार हैं। नंबर 3 में देखें चौथी का जोड़ा भी अफसाना है और इसके अफसाना निगार हैं इस्मत चौगताई। ठीक है, हज्जे अकबर क्लास 9th में है। भोला आपका क्लास 10th के बुक में मिल जाएगा और चौथी का जोड़ा क्लास 11th में। ठीक है। इसके बाद देखा जाए उर्दू पोएम हिस्सा शायरी में आपको पढ़ना है जुगनू, इकबाल की बेहतरीन नज़्म है। कलजुग के नज़्म निगार हैं नज़ीर अकबर आबादी। इसके बाद मुस्तकबिल के नज़्म निगार हो गए अकबर इलाहाबादी। और 4 नंबर में है खाके हिंद के नज़्म निगार पंडित बिरिज नारायण चकबस्त हैं। ठीक है, उर्दू पोएम यानी हिस्सा शायरी से आपको 4 नज़्म पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद 3 नंबर में देखा जाए उर्दू ग्रामर में जेंडर यानी कि जिन्स, मुज़क्कर मुअन्नस। उसके बाद 2 नंबर में सिंगुलर है जिसे उर्दू में वाहिद कहते हैं। 3 नंबर में प्लूरल यानी कि जमा। 4 नंबर में मीनिंग है, लफ्ज़ मानी कहते हैं हम लोग। और 5 नंबर में अपोजिट यानी कि अल्फाज अजदाद, जिद। ठीक है ना, उल्टा। तो यही सिलेबस है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है। आप अगर उर्दू पेपर 2 में रखे होंगे या रखने वाले होंगे या रखने के बारे में नहीं सोचे होंगे और अब तक अगर आप फॉर्म नहीं भरे होंगे तो आपको उर्दू पेपर 2 में ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, इंशाअल्लाह इसके एक के टॉपिक पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा और जो भी वीडियोस होंगे वो आपके इम्तहान के लिए काफ़ी करामत साबित होंगे। ठीक है, चूँकि 10 फरवरी के डेट को सामने रखते हुए अब वीडियो अपलोड किया जाएगा, इसलिए बहुत तफसील से इसके ऊपर बातचीत ना करते हुए जो बेहद इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ होंगे, उन्हीं सवालात को, उन्हीं क्वेश्चंस को वीडियो के ज़रिए आप के पास रखा जाएगा। आप उससे तैयारी करेंगे, इंशाअल्लाह आपको इम्तहान में काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ठीक है, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।